तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार तुमार इच्छाए विश्वे सृजन संहार तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार तुमार इच्छाए विश्वे सृजन संहार तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन तब इच्छा मते शिव करे न संहार तब इच्छा मते माया सृजे कारागार तब इच्छा मते शिव करे न संहार तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन तब इच्छा रक्षकार पालक आमार तोमार चरण बिना आशा नहीं यार तुमी निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुमार इच्छाए अछि निर्भर करिया निज बल
भकति विनोदति दीन किंचन भकति विनोदति दीन किंचन भकति तुम्हारा इच्छा है मोर जन्म मरण तुम्हार जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन जमुना तीर बनचारी जमुना तीर बन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन जमुना तीर बनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर बनचारी जमुना
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता जय गौरनीताय 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 जय गौरनीताय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौरनीताय की जय। श्री श्री राधा श्यामा ललिता विशाखा देवी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणवर्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 5। देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान से जाचना।
इस अध्याय के आज 21 और 22 नंबर 2 श्लोक। 22 नंबर श्लोक साथ में पढ़ेंगे, 21 में साथ में पढ़ लेता हूँ, 22 में तात्पर्य बड़ा है। तो 21 नंबर में केवल मैं ही पढ़ लेता हूँ। अहं भावो यूयमथ असुरादयो मनुष्य तिर्यग्द्रुम धर्मजातयः जस्यावतरांश कला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तम अव्ययम्। ब्रह्मा जी कहा, मैं, शिव जी, तुम, सारे देवता, असुर, स्वेदज जीव, अंडज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव सभी श्री भगवान से उत्पन्न हुए हैं। उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा गुण जो रजोगुण अवतार से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश है उत्पन्न हुए हैं। अतएव हम सभी उन परमेश्वर के पास चलें और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। छोटा तात्पर्य है, कुछ प्राणी भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने से और कुछ बीज से। इस प्रकार सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणावतार से उत्पन्न होते हैं। अंतर्गत्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सारे जीवों के आश्रय हैं। 22 नंबर श्लोक। न जस्य बध्यो न च रक्षणीयो न उपेक्षणीय आदरणीय पक्ष तथापि स्वर्ग स्थिति संयमार्थं धत्ते रजसत्तोतमांसि काले न जस्य बध्यो न च रक्षणीयो न उपेक्षणीय आदरणीय पक्ष तथापि सर्ग स्थिति संयमार्थ धत्ते रजसत्वं तमंसि काले न जस्य बध्यो न च रक्षणीयो न उपेक्षणीय आदरणीय पक्ष्यः तथापि सर्ग स्थिति संयमार्थं धत्ते रजसत्वं तमांसि काले माताएं
शब्दार्थ न नहीं, जस्य जिसके जिनके श्री भगवान द्वारा बध्य मारा जाने वाला, न तो च भी रक्षणीय रक्षा का पात्र, न तो उपेक्षणीय आदरणीय पूजनीय, पक्ष अंश, तथापि फिर भी स्वर्ग सृष्टि स्थिति पालन संयम तथा संहार अर्थम के लिए धत्ते स्वीकार करते हैं रजोगुण, सत्वगुण, तमांसी तथा तमगुण को काले समय आने पर। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए न तो कोई बध्य है, न रक्षणीय, न उपेक्षणीय और न पूजनीय, फिर भी समयानुसार सृष्टि पालन तथा संहार के लिए वे सत्व रजो या तमगुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। दोहराइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए न तो कोई बध्य है, न रक्षणीय, न उपेक्षणीय और न पूजनीय, फिर भी समयानुसार सृष्टि पालन तथा संहार के लिए वे सत्व रजो या तमगुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। तात्पर्य। यह श्लोक बताता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सब पर समभाव रखते हैं। इसी की पुष्टि भगवद गीता की नवम अध्याय के 29 नंबर श्लोक में स्वयं भगवान करते हैं। समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ। मैं सब पर समभाव रखता हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में ही और मैं भी उसका मित्र हूँ। यद्यपि भगवान निष्पक्ष रहते हैं, किंतु वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। अतएव श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 8 नंबर श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। पुण्यात्माओं का उद्धार तथा दुष्टों का संहार करने के साथ साथ धर्म के सिद्धांत की पुनः स्थापना करने के लिए मैं जुग जुग में अवतरित होता हूँ। श्री भगवान की किसी की रक्षा या विनाश से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु इन भौतिक जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए उन्हें ब्रह्मा रूप से बाह्य रूप से सत्व रजो तथा तमोगुण में कर्म करना पड़ता है, किंतु वास्तव में वे भौतिक प्रकृति के इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। वे हर एक के परमेश्वर है। जैसे विधि तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा कभी कभी किसी को दंड देता है या किसी को पुरस्कृत करता है, वैसे ही इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से कुछ सरकार न होने पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी कभी देश काल तथा ध्येय के अनुसार विभिन्न अवतार में प्रकट होते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। न जस्य बध्यो न च रक्षणीय न उपेक्षणीय आदरणीय पक्ष तथापि स्वर्ग स्थिति संयमार्थं धत्ते रजसत्व तमांसी काले। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए न तो कोई बध्य है न रक्षणीय न उपेक्षणीय और न पूजनीय, फिर भी समयानुसार सृष्टि पालन तथा संहार के लिए वे सत्व रजो तथा तमोगुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। तो अष्टम स्कंध भागवतम के ये पंचम अध्याय है। देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए से भगवान से याचना आगे प्रारंभ होगा। तो इसी अष्टम स्कंध में विशेष रूप में मनवंतरों की ब्रह्मा जी की एक दिनों में जो 14 मनु शासन करते हैं तो उनकी कार्यकलाप के बारे में चर्चा की गई है। साथ साथ उसी मनवंतर काल में जो भगवान भिन्न भिन्न अवतार लेकर भी आते, 6 प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं, उनमें से एक है मनवंतर अवतार। हाँ, 6 प्रकार के अवतार क्या भगवान का? पुरुष, पहले पुरुष अवतार, सबसे पहले पुरुष, तीनों पुरुष अवतार आते हैं। कौन सा? कारणद गोसाई, गर्भद गोसाई, क्षीरद गोसाई। फिर इसके बाद गुणा अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद लीला अवतार, जुगा अवतार, जैसे मनवंतर अवतार, शाक्त्यावेश अवतार हैं। तो 6 प्रकार के अवतार भगवान लेते हैं मुख्य रूप में। तो यहाँ पर विशेष रूप में अष्टम स्कंद में कौन सा अवतार का चर्चा हो रही है? मनवंतर अवतार। मनवंतर अष्ट, इसमें मनवंतर अष्ट 14 मनुओं की शासन काल में भगवान की भिन्न भिन्न कार्यकलाप की चर्चा भी की जा रही है। तो इसलिए पहले सबसे ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 चतुर्युग
बीत जाता है। तो इसलिए एक मनु लगभग 71 चतुर्युग शासन करते हैं। एक मनु का जो शासन काल कितना है? 71 चतुर्युग, माने 71 बार सत्य त्रेता द्वापर कली आकर चले जाते हैं एक मनु के शासन काल में। तो इसलिए सबसे पहला मनु कौन है, जिनका चर्चा हो गया पहले, जो श्रवण करके हम लोग आ चुके हैं? स्वयंभू मनु, सोरोचिषा मनु, इसके स्वयंभू मनु, सोरोचिषा मनु, उत्तम रैवत और एक तामस मनु, तीसरे मनु तामस है, इसके बाद उत्तम है, फिर रैवत। अभी 5 मनु की कार्यकलाप पहले चर्चा हो चुकी। अब छठा मनु जो है वो कौन है? चाक्षुष मनु। अब ये चाक्षुष मनु के शासन काल का चर्चा हो रहा है। इस चाक्षुष मनु के जो शासन कर रहे थे, एक मनु के शासन काल में क्या क्या चेंज हो जाते हैं? विशेष रूप में इंद्र चेंज हो जाता है, सप्त ऋषि चेंज हो जाते हैं, और एक मनवंतर के काल में एक इंद्र होता है। 7 ऋषि, सप्त ऋषि जो मुख्य 7 ऋषि रहते हैं, ये भी एक मनु के काल में उस चेंज हो जाता है। दूसरे मनुआन से दूसरे फिर सप्त ऋषि आ जाते हैं। देवताओं की भी चेंज हो जाता है। देवता इंद्र के साथ फिर नया सेट, जैसे प्राइम मिनिस्टर आएगा तो फिर वो अपना मिनिस्टर लेके आएगा ना, तो इंद्र आएंगे तो फिर वो अपने फिर अपने गोष्ठी सब चुनते कौन कौन से डिपार्टमेंट हेड रहेंगे। पवन देव, अग्निदेव, सब डिपार्टमेंट हेड है, वो फिर चॉइस करता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनवंतर के शासन काल में भी भगवान भी अवतरित होते हैं, एक विशेष रूप में अवतार लेते हैं। उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। तो इसलिए ये जो चाक्षुष मनु के शासन काल में जब सुखदेव गोस्वामी बताते रहते थे, उन्होंने कहे कि ये भगवान अजित इसी चाक्षुष मनवंतर में अवतीर्ण हुए, और इनकी जो मुख्य ये जो कार्यकलाप किए ना, समुद्र मंथन में देवताओं को सहायता किए। इन्होंने कच्छप के रूप में समुद्र के नीचे बैठे, उनकी पीठ पर क्या रहा? मंदर पर्वत को रख के फिर वो देवता और राक्षस लोग को मंथन किए। तो इसको बात सुनकर उनको वो श्रवण करने की इच्छा हुई। परीक्षित महाराज कहे कि आप मुझे इसके बारे में डिटेल बताइए, समुद्र मंथन का बारे में, ये जो अजित अवतार कैसे लिए और समुद्र मंथन कैसे हुआ, उसके बारे में डिटेल मुझे बताइए। जब परीक्षित महाराज के इस प्रकार प्रश्न हुआ कि समुद्र मंथन के बारे में, विशेष भगवान अजितों की अवतार की कथा सुनने के लिए, तभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए समुद्र मंथन की बैकग्राउंड है, किस लिए समुद्र मंथन को किए हुआ, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये वर्णन आता है। जैसे कहते विष्णु पुराण में वो कथा आती है, कौन सा? दुर्वासा मुनि स्वर्गलोक में एक बार कहीं भगवान को दर्शन करके आए थे, ऐसे भ्रमण कर। मर्त्यलोक में भी एक वैकुंठ लोक है, मर्त्यलोक में भी एक वैकुंठ है। तो भगवान विष्णु को दर्शन करके वो आ रहे थे, भगवान के गले में भगवान की माला पड़ा था, महामाला था। तो आते तो स्वर्गलोक में जा रहे थे, हठात रास्ते में किसको देखे? इंद्र को देखे। वो अपने ऐरावत के ऊपर बैठा कर, इंद्र की वाहन ऐरावत है, ऐरावत के ऊपर बैठकर वो जा रहा था। इंद्र को देखकर दुर्वासा मुनि प्रणाम तो किया होगा, कौन? इंद्र जानता है दुर्वासा मुनि कितने क्रोधी है, प्रणाम नहीं करने से फिर सर्वनाश करेंगे। वैसे हाथ तो जुड़ा होगा, लेकिन दुर्वासा मुनि को प्रसन्न होकर अपने गले में जो भगवान की माला था उसको निकाल के उसकी गले में डाल दिए। किसका गले में? इंद्र सोचा कि क्या है ये गार्लैंड दिया, हम स्वर्ग के राजा है, हमारे पास कौन सा पुष्प है? पारिजात की फूल है। स्वर्गलोक में जो फूल होता है वो हमारे मर्त्यलोक की फूल जैसे नहीं है। देवताओं के एक दिन जाने से हमारा ये मर्त्यलोक में 1 साल बीत जाता है। कोई फूल यदि वहां से स्वर्गलोक से कोई फूल आता, वो ये भौतिक जगत में 1 साल तक मुरझेगा नहीं, ताजा रहता है।
तो बोला हमारे इतने फूल हैं, तुम्हें घमंड है। भगवान को भी वो सत्यभामा भी चाहता था कि एक फूल चाहिए, कौन सा है, पारिजात, पर मना कर दिया था इंद्र। लड़ाई करके भगवान को फिर उसको उखाड़ के लेके आना पड़ा, ला के रख दिए पेड़ को। कहाँ, जब तक भगवान थे द्वारका में तब तक सुधर्मा सभा और पारिजात फूल को ला के यहाँ रख दिए थे। तो इंद्र को थोड़ा घमंड रहता है, क्योंकि जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर एदो मान मदह पुमान, कुंती महाराज ने कहा। तो बोला कि ये माला देखा, तो बोला कि हमारे पास कितनी अच्छा अच्छा माला है, फूल है। उस माला को थोड़ा ऐसा ही है ज्ञान करके ऐसे निकाल दिया अपने गले से और डाल दिया किसके ऊपर, ऐरावत के। ऐरावत पशु है, हाथी है, वो क्या जानता है महामाल का क्या है, वो तो उसको अपने सुंड में से नीचे नीचे गिरा दिया और इसके बाद पैदल में कुचल भी दिया। देख रहे तो उनके सामने ही दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया हैं। बोले अच्छा, तो स्वर्ग का राज इतने घमंड हो गया। बोला तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारा सारे संपदा सब ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाए हैं। बस हो गया, दिन बाद कहे चला गया। इंद्र ने कुछ क्या भी नहीं, उसी समय हाथी से उतर के रो रो के पड़ जाते, उनके चरण में गिर पड़ता था, कुछ होता वो कुछ में दुर्वासा चले गए। अब अभिशाप दिए तो गया इसके पास। इनका सौंदर्यता, जो सौंदर्य श्री का था सौंदर्य, और ऐश्वर्य उनका जो संपदा सब चले गए। क्या करेगा तो इसके बाद राजा जैसे हालत होगा तो स्वर्ग का यदि ऐसे तो सारे देवताओं की वही हालत हो गया। सब लोग पूरे श्रीहीन हो गए, रोग व्याधिग्रस्त हो गए और उनके शरीर पूरा मलिनता आ गया। तो भी एक खबर मिल गया, किसके पास पहुंच गया है, राक्षसों के पास। राक्षसों का गुरु कौन है, शुक्राचार्य जी। भगवान गीता में कहते कवि नाम असना कवि, असना कवि है। जितने भी विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति संसार में है उनमें से मैं कौन हूं, शुक्राचार्य हूं। शुक्राचार्य भी भगवान का विभूति है। तो उन्होंने कहा अपने शिष्य को बुलाए, सो बुलाए, अभी जा आक्रमण करो स्वर्ग। अभी उनका हो गया, मैंने अभी दुर्वासा मुनि को अभिशाप इनको मिला है, ये तुम्हारे साथ अभी इनका गया ऐश्वर्य जाएगा, सब चले जाएगा, तुम जा आक्रमण करो। बस गुरु की सलाह लेके आक्रमण कर लिए देवता लोग, नहीं सॉरी राक्षस लोग देवताओं को स्वर्गों की चढ़ाव किए। अब बहुत आसान से देवताओं को जीत लिए। ये तो पहले से अभिशापग्रस्त है। कुछ देवता उस युद्ध में मर भी गए, जान से मर गए, लेकिन तो मृत्यु संजीवनी विद्या तो उसको पता है, किसको, शुक्राचार्य को पता है। राक्षस मर जाते वो जीवित करा देते, लेकिन देवताओं को ये पता नहीं है। मर जाने के बाद कैसे दोबारा जीवित कराना, इसको सीखने के लिए बृहस्पति का पुत्र वो गया था, कौन, कच्छ गया था सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास। तो बेचारा परेशान हो गए हैं। सब यहाँ वहां जाके छुप के कहीं रहे थे, फिर सब देवता राक्षस लोग जब चला गए तो फिर वो सब इकट्ठी होकर, इंद्र चंद्र वरुण सब जो पोस्ट में बैठे थे, ये तो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये सब एक एक पोस्ट है। पोस्ट का अधिकारी जो है उनका नाम है। तभी तो सब इकट्ठी होकर अपने इष्ट गोष्ठी करने लगे, लेकिन कोई सुझाव, इनको कोई उपाय नहीं मिल रहा, क्या करना चाहिए क्या। तो सब लोग सोचे कि चलो पितामह की बात चलते हैं। सारे देवता लोगों की जो लीडर है कौन है, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछे। ब्रह्मा जी ने भी बैठ के बहुत समय तक ध्यान के सोचे, पूरा एक समाधिस्थ जैसे होकर सोचने लगे क्या करना चाहिए इसमें, लेकिन इनको भी कोई उपाय नहीं देखा। तब उन्होंने जब भगवान जब ये ध्यान करके बैठे थे उस समय उनको हठात तो उनके मुख में हंसी आया, मैं थोड़ा प्रसन्न चित्त हो गए कि इनको भगवान से कुछ उनका कुछ उपाय मिला, भगवान से कुछ बुद्धि इनको प्राप्त हुआ। कि बुद्धि देने वाले कौन है, भगवान ही हैं। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट मतः स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च हैं। तो इसलिए जब बुद्धि भगवान ने इनको बुद्धि ऐसा आया है कि कहाँ चले,
इसका समाधान करने के लिए हमको पूरा कहाँ जाना पड़ेगा? चलो भगवान के पास चलते। भगवान कहाँ रहते? गुणावतार विष्णु, सत्वगुण के अवतार। तीनों गुण अवतार में सत्वगुण के काम है पालन करना। जो सारे स्थिति को सब सृष्टि तो ब्रह्मा जी कर लिए, लेकिन पालन तो भगवान विष्णु करते हैं। संहार अंत में तो शंकर जी का काम है। तो कहे कि चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वही सब समाधान होगा। और कोई समाधान के रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? सुमेरु पर्वत। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है सुमेरु पर्वत के ऊपर। ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके देवता लोग ने समाधान उनसे चाहे, लेकिन वो भी समाधान नहीं कर पाए। और उन्होंने देखे कि ये देवताओं की ऐसे दुर्गति है, असुरगण फल फूल रहे हैं और सारा दुनिया में अशांति व्याप चुका है। कि राक्षसों की कैसा स्वभाव है? गीता में भगवान कहते कि ईश्वर अहम भोगी, सिद्ध अहम बलवान सुखी। कौन सोचते हैं? राक्षस लोग बस अपना इंद्रिय तृप्ति में सदा लगे रहते। वो दूसरे को नहीं सोचते, अपने बीच में भी किसको मानते नहीं है। समुद्र मंथन में आगे देखेंगे, समुद्र को जब अमृत का कलश मिल गया कि भाई थोड़े कम से कम सीनियरिटी देखें, कौन सीनियर है। राजा को देते पहले, राजा को नहीं, बड़ी मगर किसी नहीं पकड़े तो भागे खाएगा पहले मैं खाऊंगा। सभी लोग ऐसी भावना रहते हैं। तो इसलिए सभी ये जो इनको सारा संसार के प्राणियों में दुख है कि सुख में है कि कौन कितनी कष्ट भोग रहा, उसके लिए चिंतन नहीं करते। तो इसलिए ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए हैं। तो उन्होंने सभी देवताओं को आज 21 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहे कि मैं शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वदेश जीव, अंडज पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव सभी भगवान से उत्पन्न हुए हैं। उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा गुणावतार हैं। गुणावतार से तथा ऋषियों से जो मेरे अंश ही है उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी कहते हैं। अतएव हम सभी उन परमेश्वर के साथ परमेश्वर के पास चले और उनके चरण कमल में शरण ग्रहण करें। ब्रह्मा जी ने सलाह दे देवताओं को कि हम सब चलते हैं, उन भगवान विष्णु के पास चलते हैं जो सबके द्वारा उपास्य है। ब्रह्मा के द्वारा, शिव शंकर जी के द्वारा, सब देवता और सभी के द्वारा उपास्य। क्योंकि विशेष रूप में हम सभी जो 84 लाख जोनि में जितने भी प्राणी है, ये सभी का सृष्टि कैसे हुआ? ब्रह्मा जी कहते कि कुछ तो भगवान से ही डायरेक्ट, और कुछ लोग ब्रह्मा से, और कुछ लोग ब्रह्मा जी के पुत्रों से, भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों से। हाँ, सब गोत्र पूछते हैं ना, आपका गोत्र क्या है? इंडिया में यदि कहीं जाओगे तीर्थ स्थान में, क्या पूछेगा? तुम्हारा गोत्र क्या है? गोत्र का अर्थ क्या है? ये सब हम किसी गोत्र, किसी ना किसी मुनि, प्रारंभ से केवल ब्रह्मा जी थे और उनके ऋषि मुनि थे, वही लोग फिर सृष्टि को आगे बढ़ाए। प्रभुपाद जी कहा करते उनके घर में जो थे घर में कोई, तो उनके पिताजी कहते थे कि कोई पूछता था कौन गोत्र है आपका, वो कहते थे गौतम गोत्र, अर्थात गौतम ऋषि के वंशज। लेकिन ऐसे नहीं, कई लोग कहते ना हम कश्यप गोत्र है, कई अलग अलग गोत्र बोलते हैं। जो कोई यज्ञ भज्ञ होता पूछेगा ब्राह्मण तुम्हारे गोत्र क्या है। लेकिन जो भक्त बन गए, सभी सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्त भगवान के चरण में शरणागत हो गए, उनका क्या गोत्र है? अच्युत गोत्र। कहते से अच्युत गोत्र, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ गए हैं। तो ब्रह्मा जी इसलिए कहते कि देवताओं कहे कि देखो हम सब जितने भी है प्राणी, ये सभी जितने भी सभी भगवान से डायरेक्ट, ब्रह्मा से, ब्रह्मा के पुत्र अन्य मुनि ऋषियों से सब उत्पन्न हुए हैं। कोई जैसे कुछ प्राणी भ्रूण है, कुछ भ्रूण से, कोई पसीने से उत्पन्न हुआ है, बीज से। लेकिन ये जो उत्पत्ति बारे में कहा जा रहा है, ये आत्मा की उत्पत्ति नहीं कहा जा रहा। किसका उत्पत्ति है? शरीर की। ये जो ब्रह्मा अन्य के मुनि ऋषि कोई आत्मा को उत्पन्न कर सकते हैं ना? क्या नहीं? आत्मा तो भगवान का ही अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना।
ये आत्मा की सृष्टि बारे नहीं कहा जाता, शरीर का भिन्न भिन्न प्रकार की 84 लाख जोनी में जो भटक रहे प्राणी, जितने जीवात्मा है, अलग अलग शरीर है। तो चेतना 84 लाख जोनी पे जो वर्णन की गई है, रूप गोस्वामी शिक्षा देते हुए महाप्रभु कहे, तो ये सब केवल चेतना के आधार पर कहा गया। जल जल नवलख्याणी 9 लाख जो शरीर है केवल कहाँ रहते, वो जल में रहते हैं। जलज नवलख्याणी स्थावरा लक्ष्य विंशति क्रमय रुद्र संख्यक पक्षिणांग 10 लक्षणम 300 लक्षाणी पशव 4 लक्षाणी मानव। मनुष्य से 4 लाख जो नहीं है चेतना के आधार पर। लेकिन ये सभी जीवात्मा को जो भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी कहते कि ये सब मेरे से बा मेरे पुत्र सब ऋषि मुनियों के माध्यम से सब वही वंश परंपरा से प्राप्त होके आए। लेकिन ये सभी कारण के कारण कौन है? भगवान विष्णु। इसलिए हम सब चलते उनके पास, वो कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। अतएव हम सभी परमेश्वर के पास चले और उनके चरण कमल के शरण ग्रहण करें। उनकी काम है पालन करना, रक्षण करना, सृष्टि रक्षण का तो उन्हीं का काम है, तो वो कुछ उपाय करेंगे। तो इसीलिए उसे ये जो देवता लोग ने जो उत्तर दिए थे ब्रह्मा जी ने 3 श्लोक में दिए हैं। आज 2 श्लोक है, काल के और 1 श्लोक चर्चा 21, 22, 23 3 श्लोक में उनके उत्तर दिए हैं। तो आज फिर जो श्लोक अभी पढ़े वो कहते कि ब्रह्मा जी आगे भगवान विष्णु की महिमा को वर्णना करते हैं। न जस्य बध्य न च रक्षणीय। वो कहते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए ना कोई बध्य है, न रक्षणीय है, न उपेक्षणीय आदरणीय पक्ष है, न उपेक्षणीय और न पूजनीय भी है, न फिर भी भगवान यदि सृष्टि के समय के आधार पर, तो उन्होंने फिर धत्ते रज स्तम स्तमांशी काल तथापि स्वर्ग स्थिति संयमार्थ, फिर भी सृष्टि स्थिति पालन के लिए भगवान ने स्थान काल पात्र समय के आधार पर फिर उन्होंने भी अवतार धारण करते हैं। तो ये कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहे कि आगे फिर कहेंगे अगला श्लोक में कि प्रत्येक युग में भगवान ने कुछ व्यवस्था भी किए हैं, कैसे किस युग में किस प्रकार भगवान को अपना रक्षण कैसे करेंगे, प्राणियों के लिए कुछ व्यवस्था ही भगवान किए हैं। प्रभुपाद ने उस तात्पर्य में बहुत विशेष रूप में नाम संकीर्तन की चर्चा करते हैं, पूरे लिखे। तो इसलिए ऐसी जो सप्तम मनोत्तर, अभी तक चक्षुष मनोत्तर की कथा चलता है, इसका आगे अभी अब कौन सा मनोत्तर चल रहा है? वैवस्वत मनोत्तर, 7वां मनोत्तर, 6ठा मनोत्तर की आज कथा यहाँ चर्चा हो रहा है और 7वां मनोत्तर अभी चल रहा है। तो इसलिए तो भगवान कैसे हैं, उनके स्वभाव कैसा है, उसी के बारे में प्रभुपाद जी ने विशेष तात्पर्य में लिखे हैं कि तो भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य न अस्ति, न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुमांग भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, वो सभी को समदृष्टि में देखते हैं। लेकिन भगवान ये भी कहते कि जो मेरी भजन करता है वो विशेष रूप में मुझे प्रिय होता है, वो जो मुझे भजन करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में और मैं उसका मित्र हूँ। भगवान कहते मैं पक्षपात तो कैसे नहीं करता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति विशेष रूप में मेरी पूजन करता, मेरी शरण में आता है, मेरी पूजन करता है, मेरी भक्ति करता है, वो मुझे प्रिय होता है। भक्त्या मांग अभिजानांति, क्योंकि भगवान सबका पिता है। अहं बीज प्रद पिता, प्रत्येक जोनि में प्रकृति में भगवान कहते मैं ही बीज प्रद पिता हूँ। लेकिन इसलिए पिता दूसरे किसी पक्षपात क्यों करेंगे? लेकिन जो व्यक्ति शरणागत होता है, भगवान की शरण में आता है, कोई पिताजी किस पुत्र दर कोई मार्केट से गया, कोई सामान लेके आता है, 10 रसगुल्ला लेके आया 1 किलो, सब बच्चों को बांट दिया, सबको दे दिया समान भाव में। लेकिन उनमें से कोई एक बच्चा अपने रसगुल्ला को लेके जाएगा, खाओ आप लो, थोड़ा मैं खाऊंगा, आप तो प्रेम से देता है। भगवान खाते हैं ना नहीं, कोई कहते अरे उनका चीज उनको क्या देगा।
लेकिन फिर भी वो कोई कोई लड़का होता है प्रेम से फिर पिताजी को देता, पिता खाते हैं। पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयंग जमे भक्त्या प्रयच्छति है। तो इसलिए भगवान सबके प्रति पक्षपात नहीं करते, लेकिन विशेष रूप में जो इनको उनको आदर करता है, भगवान को आदर करता है, उनकी शरण में जाता, उनकी भजन करता है, उनकी स्तुति गान करता, फिर भगवान कहते कि वो उस प्रकार का जीवात्मा मुझे प्रिय होता है, फिर भी मैं उसकी सदा रक्षा करता हूँ। अनन्य चिंतयन्त मांग ये जना परिपासते तेसांग नित्य भियुक्तानां जोग खेमंग वहाम्यहम् है। तो इसलिए वही बात को ब्रह्मा जी कह रहे, तो यदि उनके कोई शत्रु मित्र वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी विशेष रूप में जो इनकी शरणागत होता है तो भगवान उनकी अवश्य रक्षा करते हैं। और स्वभाव में ब्रह्मा जी कहने का आशय है कि स्वभाव से राक्षस लोग विष्णुद्रोही होते हैं, कभी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, स्वयं को घोषणा करते हम ही भगवान है, ईश्वर हम कहते हम ही भगवान है, स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। तो इसलिए हम सभी यदि जाए कि सारे देवता लोग जाकर उनके चरण में गिरेंगे, उनके शरणागत होंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, अवश्य वो हमारा प्रार्थना सुनेंगे। ब्रह्मा जी यही आशय है। तो ऊपर आगे तात्पर्य में लगते हैं कि क्योंकि भगवान इसीलिए कहते कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान सब समय ये संसार में अवतरित होते हैं, और विशेष रूप में किस लिए भगवान अवतार धारण करते हैं? मुख्य काम क्या है? मुख्य काम भगवान क्यों अवतरित होते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम। तो दूसरे एजेंट के द्वारा कर लेंगे, शंकर जी को भेज देंगे, दुर्गा को भेज देंगे, और कोई आगे कर लेगा। लेकिन जो लोग विशेष में भगवान के शरण में जाते हैं तो उनकी विशेष रूप में उनकी प्रार्थना को, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही भगवान आते हैं। इसलिए मुख्य कारण है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्टों को विनाश करना अन्य किसी एजेंट से कर सकते हैं। धर्म संस्थापना भी अनेक दूसरे के द्वारा हो सकता है, लेकिन विशेष रूप में अपने भक्तों को भक्त्या मांग अभिजानन्ति, भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के साथ भगवान का विशेष संबंध रहता है। ते भजन, जैसे कहे कि भगवान ने ये भजन्ति तुमांग भक्ता मयि ते तेषु चापि हम है। इसलिए कथा आप लोग सुने ना, एक बार को अकबर ने अपने बीरबल को एक विदूषक रखा था, विदुर उसको पूछा है, बोले तुम्हारे हिंदू भगवान कैसा है? हमारा अल्लाह तक इसको पक्षपात नहीं करता है। तुम्हारा जो हिंदू भगवान है कभी अवतार लेता, कभी किसको मार डालता है, कुछ को मार डालता है, दूसरों को अपना कहे कि उनको पक्षपात करता है, उनके लिए आप अवतरित होता है। ये सब क्या है? ऐसे भगवान का थोड़ी ऐसे ही कुछ होता है। बीरबल कहा ठीक है, इसका उत्तर समय आने पर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि अगला जो आ रहा ना, फुल मून नाइट आ रहा है, पूर्णमासी की रात में, चांदनी की रात में, तो उस समय कहा कि जमुना है, दिल्ली के बाजू में जमुना है, आगरा में भी जमुना है। बोले जमुना में मतलब जमुना फुल पानी रहता था, तो जमुना में नौका विहार करेंगे, नौका विहार। सब राजा ने बादशाह तो अकबर राजा ही हो गया, पर ठीक है चले। नौका विहार के लिए सब पूरा सजा डेकोरेशन किया गया, पूरे दोनों साइड जमुना में पूरे, और बादशाह स्वयं आएंगे नौका विहार में। तो बीरबल ने क्या किया, जो था उनके धाई जो था, उस समय अकबर की छोटा लड़की जन्म हुई थी, छोटे लड़की था, तो कई महीना के, 1 साल भी नहीं हुआ था कुछ। तो उसको वो धाई जो है अपने गोद में लेकर सब समय कहीं जाती थी। तो बोला कि तो उसका वो झाई को कहा भाई तुम भी आ जाना नौका विहार में, लेकिन वो लड़की को नहीं लाना, जो बादशाह का लड़की, उसको सुलाने के बाद तुम आ जाना। और उसके ठीक उसके बादशाह का लड़की एग्जैक्ट ऐसे ही बनाकर उसको ड्रेसिंग बना के राजकुमारी जैसे ड्रेसिंग पहना के बोला तुम ऐसे गोद में लेकर, पास में नहीं जाना अकबर का, दूर बैठना है। वो उस साइड में बैठा था, इस साइड दूर बैठना। तो वो लाई की बैठ गई, देखे कि अकबर देख रहा था, अरे ये धाई आ गई, अरे मेरे लाली को भी साथ में लेके आई, हाथ में पकड़ी है, खुश हो रहा था कि आज मेरे लाली भी, छोटा लाली भी आज क्या करेंगे,
नौका विहार में। तो बीरबल कहा कि ठीक है, जब मैं बोलूंगा इसको फेंकने के लिए फेंक देना। उस समय जो गया बीच में, जमुना बीच में पहुंच गया, तो उसको इंगित किया फेंको इसको। तो वो पितल था, बस फेंक दिया इसको। अकबर देख रहा था, अरे अरे मेरा लाली डूब गई डूब गई। कोई देख रहे, सब लोग कोई जाने, और खुद ही कूद गया है, खुद कूद गया। उसका ड्रेस भिगा रहा था, बहुत मुश्किल से खींच के ऊपर उठाया है, कहीं ले। बोले अरे बादशाह क्या हो गया? ना मेरे लाली डूब। तो आपका लाली नहीं है, वो तो पितली था, पितली था। फिर ओरिजिनल लड़की को देखा है, बोलते ये तो आपका लड़की है, वो तो पितली फेंक। तो बीरबल भाई आप बोला कि उस समय बोला कि आपको समझ में आया है? बादशाह आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऐसा क्यों किया था? नहीं, बादशाह ये बीरबल ने कहा था मुझे ऐसे करने। क्योंकि बादशाह गुस्सा हो रहा था, तुरंत दंडित करेगा जो है। बादशाह के साथ मजाक थोड़ी किया जाता। बोला बीरबल क्यों ऐसा किया? बोला आपका प्रश्न का उत्तर देना है। समझ में नहीं आया, इतने सब थे, इतने मंत्री थे, इतने अपना बॉडीगार्ड थे, हम सब इतने लोग थे। अरे यदि वो लड़की डूब गया तो आप तो किसी को बोल सकते, तुम जाके उसको उठाओ, ऑर्डर दे सकते। आपका ऑर्डर के लिए सब लोग प्रतीक्षा कर बैठे, अरे आप खुद ही क्यों कूद गए? न मेरा लड़की। बोला ऐसे ही हमारे भगवान के साथ उनके भक्त का ऐसे ही संपर्क होता है, हैं? वही थे, तो भगवान कहते कि मई ते तेसु चापी अहम, वो मुझे प्रिय होते हैं, मेरे भक्त मुझे ऐसे ही प्रिय होते हैं। मैं भक्तों की रक्षण के लिए ही केवल अवतार लेता हूं। तो इसीलिए वही बात को ब्रह्मा जी देवताओं को कहकर समझा रहे हैं कि चलिए कहाँ चलेंगे? भगवान के पास चलते हैं। वो अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु होते हैं और सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों के रक्षण के लिए ही वो अवतरित होते हैं, अवतार धारण करते हैं। हाँ, तो इसलिए चलिए वहीं जाने के लिए पहले अगला श्लोक में फिर बताएंगे। फिर और एक श्लोक है ब्रह्मा जी उवाच में, उसके बाद आगे फिर चर्चा करें। कोई प्रश्न है? समय हो चुका है। किसी कोई प्रश्न है? किसी के कोई प्रश्न है? कोई भी प्रश्न नहीं? हाँ बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी। आज जी हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बहुत सुंदर बताया कि भगवान ने क्या भक्तों के रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। महाराज जी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, जो थोड़ा बोलने के ऐसे माइक पे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। कुछ भूल हो जाती है तो मुझे क्षमा करेंगे। तो आज महाराज जी आपने बताया कि भक्तों के रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं और भगवान ने क्या सभी के प्रति समभाव रखते हैं। ये भी पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा। और भगवान ने क्या पक्षपात नहीं करते हैं, किसी के भी प्रति द्वेष नहीं करते हैं, और जो विशेष रूप से भगवान की भक्ति करते हैं वही भगवान उन्हें। तो आपका प्रश्न क्या बोला? इतने प्रश्न नहीं है मुझे, नहीं क्या ये कहना है भगवान के प्रति कि भगवान कितना सभी से प्यार करते हैं। प्रश्न नहीं है महाराज जी, मुझे प्रश्न नहीं है। मुझे भगवान के प्रति यानी अपने प्रति कितना प्यार करते हैं, संभाव रखते हैं, ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, और कोई प्रश्न है किसके? जी किसी कोई प्रश्न नहीं है? महाराज जी हरे कृष्ण, हमें ना भगवान कितना प्यार करते हैं। प्रश्न है तो कुछ पूछो, नहीं तो फालतू बात मत। और कोई बात करना है? कोई प्रश्न करना है? नहीं? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।